नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जिस शख्सियत की तारीफ मैं करने जा रहा हूं, उनको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं जो 4 लाइनें उनके लिए लिखी है, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी फिल्मोग्राफी को वो डिफाइन करेंगी। अंधेरों से लड़कर जो सच को उजाले में लाए, हर मोड़ पर कहानी को नया रंग दिखाए, क्राइम की दुनिया में जो सच्चाई लिखता गया, आज हम मिलवाते उस दिमाग से जो हर सीन को जीता गया। कड़ियों में बंदी एक नई दास्तान लेकर आए हैं। इंस्पेक्टर अविनाश 2 के साथ वो फिर लौट कर आए हैं। नीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। अरे वाह, क्या बात है। आपने तो मुझे एकदम अविनाश वाला ही इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने जिस तरह से लिखा, आप भी एक बड़े मंझे हुए लेखक मुझे नजर आ रहे हैं। एंड रियली आई अप्रिशिएट दैट आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे दिया और मेरी कला को लोगों के सामने पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा नीरज सर, जो इंस्पेक्टर अविनाश आपने बनाया, उसको बहुत वाहवाही मिली। वाहवाही आपको कई बार और अपने आप को चैलेंज करने पे मजबूर करती है। अब इसका सीजन 2, आपने अपने आप को किस तरीके से चैलेंज किया इस बार अविनाश को पेश करने में? जी, एक किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक बहुत बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री बात होती है। खुद को बहुत यकीन आता है कि आपके जी काम को सराहा जा रहा है। लेकिन जब पहला सीजन हिट हो जाता है तो जी दूसरे सीजन आने से पहले बहुत सारी बटरफ्लाइज होती हैं पेट जी में। जब आप एग्जाम देने जाते जी हैं 10th और 12th की, तो जिस तरह की एक एग्जाम में पहुंचने से जी पहले की जो हालत होती है, वैसी हालत मेरी रिलीज के टाइम थी। जी 15 तारीख को शो रिलीज हुआ है जी और पहले 2 दिन मैं बहुत नर्वस था, जी इसलिए कि पहले सीजन को लोगों ने बहुत सराहा था जी बिल्कुल। और बहुत उम्मीदें थी सेकंड पार्ट से। जी और थोड़ा वक्त भी लग गया, तो जी डीएम में हर एक एक्टर की कब ला रहे हो सेकंड सीजन, जी कब ला रहे हो सेकंड सीजन। और जब आया तो मुझे बस ये था कि जो लोगों की उम्मीद है, जो जी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं वो दे सकूं। और महाकाल की कृपा कि लोगों को इतना पसंद आया कि 7 दिनों में आपको पता ही है कि शो जियो पे नंबर 1 ट्रेंड जी कर रहा है। बिल्कुल। एंड लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि हम सभी लोग बहुत ओवरवेल्म्ड जी हो गए हैं। और आने वाले 6-7 दिनों में बस सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान को थैंक यू देने का जी प्रोग्राम। सर, सीजन 1 सीजन 2 इसके और भी सीजन्स आएंगे, लेकिन क्या हम इसका एक यूनिवर्स भी देख पाएंगे इंस्पेक्टर अविनाश का? बिल्कुल, ये कैरेक्टर इतना आइकॉनिक बन जी चुका है। और पॉप यूनिवर्स जिन जिन लोगों ने भी पुलिस की कहानियां बनाई जी हैं, उन सब के सब लोग सभी कॉप्स जी के साथ रहते हुए जी इंस्पेक्टर अविनाश ने अपनी अलग पहचान बनाई। जी इसका ह्यूमर, इसका एक अलग भौकाल, इसकी जी टीम, इसका जी बात करने का अंदाज, जी क्रिमिनलों से डील करने का अंदाज, ये सारी चीजें इनके लिए एकदम अलग है। जी तो मुझे लगता है कि ये जो सारे अविनाश की जो फैन फॉलोइंग है, जी। ये इससे कॉप यूनिवर्स बनाने के लिए मजबूर करेंगे। अच्छा सर, इस सीजन में आपने रियल क्राइम और फिक्शन के बीच कैसे बैलेंस बनाया? सी, जब आप रियल कैरेक्टर पे कहानी बनाते हो, तो कई बार अगर आप बहुत रियलिस्टिक बनाने जाते हो तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल जी या थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जी क्योंकि रियलिटी में एक्स्ट्रा सिनेमैटिक वैल्यू कम होती है। जी तो हमने क्या किया, लार्जर देन लाइफ किया, जी एक्शन थोड़ा बड़ा किया। जी और ओवरऑल अविनाश का कैरेक्टर खुद बड़ा बोलते हैं जी ना, लार्जर देन लाइफ जी है। उसको वैसा ही वर्ल्ड क्रिएट जी किया, विलन्स बड़े किए, जी दुनिया बड़ी की, जी और टेक्निकली और सिनेमैटिकली इसको बहुत हाई लेवल पर लाने की कोशिश की। और डायलॉग्स पे बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी ऑडियंस जो है, जी उनको संवाद बहुत पसंद है। बिल्कुल। हमारे पुराने संस्कृत प्लेस से लेकर जी जिस तरह की दुनिया में हम थिएटर सब जगह पर देखकर, जी पुराने सलीम जावेद की पिक्चरों में जी अमिताभ बच्चन के जी डायलॉग्स, हम सब यही देखकर, धर्मेंद्र, ये सब जी देख के हम बड़े हुए हैं। और बिल्कुल। आज जब हम आज के सिनेमा में बात करते हैं, तो अगर हमने एक राइट बैलेंस बना लिया जी कि आपकी बहुत ओवर द टॉप फिल्में भी ना हो, जी लेकिन रियल और लार्जर देन लाइफ का समन्वय हो जाए, तो बहुत अच्छा मैं कहता हूं कि क्रिएटिव टीम ने काम किया और लोगों जी। ने सराहा। अच्छा नीरज सर, जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा है, उनके लिए एक ऐसा मोड़ इस कहानी का जो उनकी सोच बदल देगा। आई गेस जिन्होंने नहीं देखा है, अगर दोनों पार्ट नहीं जी देखे हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू, उनको पहला पार्ट देखना चाहिए।
और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहानी आपको एकदम एक पहले एपिसोड से ही जी ग्रिप कर लेती है। जी पहला एक मोमेंट है जो मैं कभी नहीं भूलता, मेरे जीवन में जी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। जी जो हनुमानगढ़ी का इवेंट है, वाह हनुमानगढ़ी का एक इवेंट जी है रियल लाइफ में। 90s में जी जब राम जन्मभूमि विवादित थी, जी तब कुछ हुजी के आतंकियों ने जी हनुमानगढ़ी के अंदर RDX प्लांट कर दिया था। जी और आप सोच लीजिए क्या होता अगर हनुमानगढ़ी पे ब्लास्ट हो जाता, बिल्कुल पूरे देश की भावनाएं कैसे जी हाथ होती, बहुत राइट्स हो सकते थे। जी उस वक्त अविनाश जी की टीम, STF की टीम पहुंच चुकी थी, और उनको जी पता लगा कि हनुमानगढ़ी में वो बम प्लांट है, जी एक वाटर कूलर में। जी और जब वो पहुंचे तो एक वानर ने उसकी जो वायर थी वो काट दी थी, जी और बिल्कुल बॉम्ब डिफ्यूज हो गया था। जी ये रियल घटना थी। जी तो जब बिल्कुल मैंने उसको पिक्चराइज किया, उस सीन की वजह से जी मुझे जो ऑडियंस का प्यार मिला, और वहीं से जी लोग कनेक्ट हो गए। पहला जी ही एपिसोड था, तो कहीं ना कहीं बजरंग बली की, हनुमान जी की पूरी कृपा जी हो गई, जी और इस वजह से इस शो को पहले ही एपिसोड से लोगों ने ग्रिप कर जी लिया। अच्छा आपको लगता है आज का ऑडियंस पहले से ज़्यादा डार्क और रियलिस्टिक कंटेंट ज़्यादा पसंद कर रहा है ऑडियंस देखिए हर तरह का कंटेंट पसंद कर रहा है, जी उनको बस टच करनी चाहिए बात। आपकी आंखों के सामने अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, 12th फेल। जी वाह सरल ब्यूटीफुल सरल सिंपल, जी कहीं कोई डार्क चीज नहीं, जी बहुत बिल्कुल अच्छी कहानी। तो बिल्कुल उसको लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया। फिर दूसरी तरफ धुरंधर आई, धुरंधर जो बिल्कुल ग्रिटी डार्क जी अविनाश है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि वायलेंस है, लेकिन रंगीन भी है, कलर जी भी है, बिल्कुल दोस्ती भी है, प्यार भी है, टीम वर्क भी है, पुलिसिंग भी है, एक बाप बेटी का इमोशन भी है, बाप बेटे का इमोशन है। तो मुझे लगता है कि लोगों को हर चीज देखनी है, बस उन्हें कहने का तरीका आप यूनिक करिए और उन्हें एंगेज रखिए। अच्छा सर इस सीज़न को डायरेक्ट करते हुए आपने अपने अंदर क्या नई चीज़ सीखी और क्या अनुभव किया जो इससे पहले पहले कहानियों में अनुभव नहीं हुआ अगर आप अपने दिल से और इमोशनली उस चीज़ को बयां कर पाए तो हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाती जी है। जी जब मैंने परदेश लिखी थी, वाह वो मेरी जी पहली फिल्म बिल्कुल थी। तो उस फिल्म में इतने बड़े फिल्म मेकर सुभाष घई और सुभाष शाहरुख घई खान के साहब साथ काम करने का बिल्कुल अनुभव, आपको पता ही है क्या हो सकता है। तो मैंने गुलाम वहां, सर गुलाम गुलाम इज वन ऑफ जी, जी फिर अपने अपने देओल्स की अपने, जी फिर दीवानगी, जी अजय देवगन की स्प्लिट जी पर्सनालिटी वाली कहानी जी थी। फिर राइट या रॉन्ग मैंने बनाई थी जी सनी देओल राइट और इरफान खान जी के साथ, जी जी बहुत अप्रिशिएट हुई थी। जी तो इस फिल्म में मैंने ये सीखा कि जो पुलिस है, जिनका एक रूप दुनिया के सामने रहता है, जी कि पुलिस जो है वो अ, एक थैंकलेस जॉब है। जी ओके, उनसे हमेशा रिजल्ट 100% ही एक्सपेक्ट किया जाता जी है। और पुलिस से लोगों का जो एक ओवरऑल रिस्पॉन्स है, कुछ डरते भी हैं, कुछ उनको एक ड्यूटी ना करने वाले जी लोग भी समझते हैं। जी लेकिन पुलिस कितना सेक्रीफाइस करती है, जी 18-18 घंटे अपने परिवार को छोड़कर वो आपकी सुरक्षा में सदैव हासिल रहती है। अगर जी कभी एक छोटी सी गलती उनसे हो जाए, क्या हम जी गलती नहीं करते इंसान होकर? जी छोटी सी गलती अगर उनसे हो जाए तो उसको हम, मीडिया, हर कोई उनको जी बुराई करती है उनकी। तो मेरा अपना ये मानना है कि इस शो से मैंने ये सीखा कि आप अपना कर्म करते जाएं बिल्कुल और आपको सफलता मिलती है। और सबको साथ लेके चलो, क्योंकि पुलिस अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक इंस्पेक्टर, अगर उसकी टीम, उसके इन्फॉर्मर की टीम, उसके ऊपर के जी बॉसेस उसे वो परमिशन ना दे काम करने की, तो पुलिस कभी रिजल्ट नहीं ला सकता। जी सेम वे अगर हम अपनी टीम को साथ लेके चले, तो हर आदमी टीम प्लेयर होगा तो बहुत सक्सेसफुल होगा। अच्छा योगी जी का यूपी कैसा है शूट करने के लिए अभी अरे बहुत अच्छा। हम तो जब आए थे जी शूट करने, तो जी एक किस्मत की बात हो गई जी कि योगी जी के साथ मुलाकात पहले ही दिन हुई थी, जी वाह और वो पिक्चर्स नेट पे हर जगह जी मौजूद है। जी योगी जी ने 15 मिनट का समय हमें कहा था, लेकिन पूरे 40-42 मिनट हमारे साथ समय बिताया। जी और जब उनको मैंने ये कहानी बताई कि मैं हनुमानगढ़ी के इस इंसिडेंट को कर रहा हूँ, तो योगी जी ने तुरंत कहा सामने से कि एक और इंसिडेंट हुआ था। और जी उन्होंने वो इंसिडेंट बताया जी कि राम भूमि की, जन्मभूमि की जो जी बाउंड्रीज थी, उस जी पे कुछ लोगों ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिए थे, टेररिस्टों ने। जी तो वो हैंड ग्रेनेड वहां के वानरों ने उनके ऊपर वापस फेंक दिए थे। जी तो ये जब घटना जी उन्होंने कही, तो तुरंत उन्होंने वहां अपने जी प्रशासन को बताया कि भाई, अविनाश की टीम को जो भी मदद चाहिए जी आप इनको करिए। और आज के टाइम में योगी जी ने एक ऐसा प्रशासन दिया है, जी यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी। अच्छा गुंडे कहाँ चले गए जी बिल में,
वो जी। समझ ही नहीं आ रहा। हमारे एपिसोड में एक पहला सीन है जी। जिसमें गुंडे आकर सरेंडर करते हैं। जी। ओके, योगी जी का वही सीन है, जी। वही इंस्पिरेशन है। योगी जी के रियाज में सभी गुंडे या तो क्षेत्र छोड़कर भाग जी। गए हैं, और या हैं तो उनका काल जो है 2-3 दिन में उनका निपटारा हो जाता है। अच्छा सर, इसी के साथ-साथ कोई और इम्प्रोवाइज़ेशन योगी जी ने बताया कि इस कहानी में ये भी ऐड हो सकता है, जैसे आपने एक इंसिडेंट हमें बताया। क्या और भी एक एक इम्प्रोवाइज़ेशन थे? एक योगी जी ने और कहा था जी। कि आपको याद है कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया था। जी। एक इंसिडेंट हुआ था यूपी में, जी। जहाँ पे एक फैमिली कपल ने बच्चों को जी। किडनैप कर लिया था। जी। तो वो बोलते हैं कि वो 24 या 36 घंटों का पूरा प्रोसेस था। बोले कि हम जगे हुए थे, हम जी। सब बच्चों की जी। सेफ्टी चाह रहे थे, जी, बिल्कुल। और कैसे बच्चों को इस्तेमाल करके टेररिस्टों ने कुछ और प्लान था उनका। जी। तो उस केस के बारे में उन्होंने जिक्र किया था और बोले कि अगर हो सके तो आप इस पे भी काम करिए, जी। उन्होंने कहा था। तो उसकी मैंने रिसर्च अभी करवाई है, जी। और अगर मौका लगे और सब कुछ वर्कआउट हो जी। गया तो योगी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता है। और इतना इंस्पिरेशनल लीडर है वो, तो इसको शायद मैं बनाऊं। अच्छा, जो पुलिस महकमा है उसको भी ये सेकंड वाला जो अभी अब आया है कहानी, ये दिखाई गई है या कुछ स्पेशल आपने सोचा है कि जब आप स्पेशल शो अभी तक नहीं रखा है, जी। लेकिन इन 7 दिनों में जी। मुझे कम से कम पुलिस की तरफ से बहुत सारे कॉल आए हैं। जी। आईजी पुलिस जी। जलंधर में हमारे एक मित्र हैं, जी। फारूकी जी, जी। एडीएजी हैं वहां जी। पर। फिर अहमदाबाद से एक अरुण मिश्रा जी। एसआई हैं, वो हैं। जी। फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग एसटीएफ ऑफिसर हैं, एक विनीत करके दिल्ली से। इन सारे लोगों ने सामने से कॉल करके पुलिस की जो छवि मैंने प्रेजेंट की है, जो जी। रियल है, जी। उन्होंने उसको बहुत सराहा है। और मेरे पास अभी कम से कम 5 से 6 बायोपिक बनने के लिए सबने रिक्वेस्ट की, अलग अलग जी। पुलिस ऑफिसर, हम पे जी। भी बना लो जी। ऐसे। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उनके बच्चे होते हैं वो भी आके देखे कि आखिर जी किस हीरोइक तरीके से उनके जो फादर हैं या जी उनके चाचा हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो काम करते हैं। बच्चों को बिल्कुल। देखना बहुत ज़रूरी है इस सिनेरियो को जिस तरीके से आपने दर्शाया है। नहीं बिल्कुल, और मैं जी। बहुत ही ये हूँ, मतलब टच्ड हूँ, हम्बल्ड हूँ कि मैं बहुत सही चित्रण कर पाया। पुलिस की फैमिली, जैसे सबसे पहले जी। अविनाश जी की फैमिली। जी। अब अविनाश जी इतने डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, 20 घंटा बाहर रहना, जी। रात को 3 बजे पहुंचना। जी। तो जब उनके परिवार ने भी ये देखा, तो आज वो बहुत प्राइड से अपना सीना यू नो तान के अपने पिता को इस तरह रूप में देखना, जी। मैंने तो वहीं देखा, मेरे लिए प्रत्यक्ष था। और बहुत ही इमोशनल थे उनके बच्चे, फैमिली, और बहुत खुश हैं सब कि सी अविनाश जी की पूरे जीवन में ना जी। उन्होंने क्रेडिट की कभी केयर नहीं की। जी। उन्होंने काम बहुत किए, बड़े बड़े जी। काम किए, लेकिन जी। हमेशा पीछे रहकर जी। टीम को आगे किया, जी। उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया। लेकिन आज जो उनको पहचान मिल रही है इस वेब सीरीज के माध्यम से, जो लेजेंडरी काम उन्होंने किया है, जी। और मैं बहुत खुश हूँ उनके परिवार की ये खुशी देखकर। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जिस किरदार की कहानी बनाते हैं, जी। वो और उनका परिवार पहला आपका क्रिटिक होता है। सबसे पहले वो देखता है कि उनको आपने कैसे पेश किया। तो सब सर, कोई सीन ऐसा जो आपने फिल्माया हो, वो आप भी जिस तरीके से आपने एक वानर का बताया कि उसने जी तार काट दी थी, रणदीप हुड्डा को कहीं आपने इमोशनल, बिकॉज ही इज अ इमोशनल मैन, कभी हाँ। उनको टर्न ऑफ होते देखा अपने किरदार से कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा हम कर रहे हैं, ये रियलिस्टिक है? सी रणदीप है ना, एक बार कैरेक्टर पकड़ लेता है, जी। तो वो जब शूट खत्म होती जी। है तो भी उसका एक हिस्सा उसके साथ रहता है। जी। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जी। हम शूट जहां भी कर रहे थे, जी। अब मेरे ऊपर 3 जिम्मेदारियां थी। जी। मैं इसका राइटर भी हूँ, बिल्कुल, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। भी हूँ, और डायरेक्टर भी हूँ। जी। अब तीनों जिम्मेदारियां लेना बहुत जी। मुश्किल है ऑन सेट। तो शूट होने के बाद अक्सर क्या होता है, एक्टर्स को इंस्पायर करने के लिए, जी। उनको अच्छे मूड में रखने के लिए, इन्होंने वो जिम्मा मेरा उठा लिया, जी। प्रोड्यूसर वाला। जी। ये रात को अपने विला में जहां भी रुकते थे, जी। पूरी एसटीएफ की टीम को बुला लेते थे। जी। रात को गप्पेबाजी, जी। खाना जी। पीना, उनके साथ 2 घंटा, एंड ही वाज टॉकिंग टू देम एज जी। अ कैरेक्टर। अरे भाई कबीर, और मान लीजिए राठी जी, जी। तो वो उन्हीं कैरेक्टर के साथ बोल रहे थे, और खुद जी। भी मिश्रा बनकर ही वो पार्टी कर रहे थे। जी। तो इससे क्या हुआ कि दूसरे दिन जब वो शूट पे आते थे, सारे लोग किरदारों में, इनको तो आदत है, जी। दूसरे एक्टर्स को शायद आदत नहीं है। जी। तो इन्होंने अपना जो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ना जाने अनजाने उनको इंस्पायर कर दिया। तो वो बहुत अच्छा हुआ। और एक सीक्वेंस था जिसमें
3 महिलाओं का रेप होता है, जी पहले सीजन का सीन है। जी वो सीजन जब मैंने शूट किया तो शायद आपको याद होगा, वो बहुत ब्रूटल था। बिल्कुल ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल तो बिना कोई स्किन दिखाए महिलाओं का सम्मान करते हुए मुझे वो सीन करना था, और मुझे वो सीन ऐसा करना था कि देखने वाला ऑडियंस जो है वो उससे बिल्कुल बोलते हैं ना, एंगर में आ जाए, क्रोधित हो बिल्कुल जाए बिल्कुल कि ऐसा हुआ। क्योंकि उसके बाद के सीन में अविनाश और उसकी टीम उसे मार के लटका देती। जी जी उसके बाद का ही सीन था कि बाप इससे पूछते उनके पिता, क्या ये तुमने किया है? और वो कहते हैं हाँ। जी तब पिता पहली बार उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा काम किया। तो उस टाइम वाकई में हम सब की आंखें नम थी, जी और रणदीप की आंखें नम थी, क्योंकि हम सब के फादर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहते हैं, और जब वो पहली बार तारीफ करते हैं तो हमें अच्छा लगता जी आज अच्छा सेकंड के बाद अगर आप थर्ड लाते हैं तो नीरज सर आप क्या एक्सप्लोर और करना चाहेंगे? है। जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी थर्ड की डिमांड ऑलरेडी हर जगह बहुत हो रही है, और मैं बस अभी इसी सोच में हूं कि जी ऐसा क्या मैं लेकर आऊं जो दोनों को सरपास करे, दोनों के ऊपर जाए, जी और स्टिल जो इसकी खूबसूरती है, जी जो लोगों को पसंद आया है, वो बरकरार वो भी रहे मौजूद रहे। बिल्कुल तो जैसे इन दोनों कहानियों को महाकाल ने लिखवा दिया, जी मैं डैम श्योर हूं कि तीसरी कहानी भी वो ऊपर वाला लिखवा देगा जी हमसे। कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जो लोगों को पसंद आएगी, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जो यकीन ऑडियंस ने हम पे रखा जी है और जो उम्मीद करते हैं उससे ऊपर ही जाएंगे। अच्छा सर आज एक डायरेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सच दिखाना या बॉक्स ऑफिस जीतना? आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट है। जी आप सच अगर दिखाएंगे तो बॉक्स ऑफिस अपने आप आ जाएगा। जी जैसे कुछ की अभी की कुछ फिल्मों ने ये साबित किया है कि जी आप सच के करीब रहेंगे। अभी अविनाश का ही उदाहरण ले लीजिए, जी ये सच के करीब है। ओके, पुलिस की दुनिया, क्रिमिनल सब सच्चाई के करीब है। जी हाँ, हमने सिनेमैटिक होने के लिए कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट का जी सहारा लिया है, जी लेकिन जब आप सच होते हैं ना, ऑनेस्टी, कहानी कहने में भी एक सच चाहिए, जी आपके सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन में भी एक सच्चाई चाहिए। जी जब वो सच्चाई के रूप में आप प्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस ढूंढ ही लेती है आपको। इतना देखिए, इतना कंटेंट आ रहा है, इतने ओटीटी शो आ रहे हैं, जी कितनी सारी भीड़ है, उसमें आपके लिए अपनी जगह बनाना ये बिल्कुल कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो आपकी अपनी सालों की मेहनत, लोगों का सपोर्ट, और एक डिफरेंट लैंग्वेज या कुछ यूनिकनेस जी आप अपने फिल्म में या उसमें लेकर जी आते हैं, जो बन जाती है। मैं कहता जी हूँ कोई भी ये एक प्रोसेस, एक जर्नी जी है। बिल्कुल आप चलते हो बनाने और पहुंच जाते हो कहीं, जी बनने के बाद पता चलता है कि हाँ, हम बना गए। तो मैं कहता हूँ ये क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, एक एक व्यक्ति को जिसने इसमें अपना खून पसीना दिया है। जी एंड आई रियली थैंक द ऑडियंस जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, मैंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था जी कि फोर्थ वॉल तोड़ के हीरो जो बिल्कुल है क्राइम करते करते बिल्कुल अचानक ऑडियंस के सामने ऑडियंस के देख के सामने बात कर बिल्कुल रहा है, ये जी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये रिस्क हमारा पे बैक किया, इसके लिए मैं बहुत थैंक। सर सनी देओल पाजी के लिए भी कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बिकॉज हाँ, यू बिल्कुल वर्क बिल्कुल लिख रहा हूँ। सनी क्योंकि जी तो जी मेरे बड़े भाई रहे हैं। जी 20 साल के करियर में जी उन्होंने मुझे मेंटोर किया है, उनके साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं। तो सनी जी के साथ कुछ ना बनाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी तो मैं एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। जी एक बार पूरी लिख लूंगा तो फिर सनी भैया को सुनाऊंगा, और फिर ऊपर वाला ने चाहा तो जल्दी ही वो पिक्चर शुरू करूंगा। सर परदेश जैसी लव स्टोरीज के लिए भी जो डायलॉग्स आपने लिखे वो आज जी भी जहन में हैं और आज भी जब वो पर्दे पे फिल्म आती है टीवी पे आती है उसको उसी शिद्दत से देखा जाता है जिस शिद्दत से जी उस वक्त देखा गया। जी तो जी। कुछ ऐसी एक लव स्टोरी भी नीरज जी आपकी तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, जी क्योंकि एक इंसान है, उसके अंदर सारे इमोशन होते हैं। जी हम बिना प्यार के तो दुनिया ही नहीं है। जी ओके, तो और मैं बहुत बिलीव करता हूँ जी कि रोमांस हर एक की जिंदगी का एक पार्ट है। पार्ट है बिल्कुल ओके, और लव स्टोरी जब अच्छी आती है जी तो बिकॉज प्यार जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है जी इंसान का, जी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। भगवान भी, शिव और पार्वती, राम और सीता, हमारे पास ऐसी ऐसी लव स्टोरी जी हमारी खुद के बिल्कुल पुराणों में भी है, हमारी बिल्कुल हिस्ट्री में भी है। बिल्कुल पृथ्वीराज संयुक्ता, और अभी भी मॉडर्न स्टोरी में। तो मैं डेफिनेटली एक लव स्टोरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां आपको खुद ढूंढ लेती हैं। जी तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उस इंस्पिरेशन का, जब कोई एक कमाल की लव स्टोरी आए और मैं उसे बनाऊं। और गुलाम जैसी जो स्क्रिप्ट थी वो भी मुझे लगता है कि
एक ऐसी कहानियाँ होती हैं जो अमर हो जाती हैं, और जी। आमिर खान साहब जब उसमें होते हैं तो आपके पास इतने बड़े दिग्गजों के साथ आपने वो काम किया, इतनी बेहतरीन कहानियों के साथ, इतने बेहतरीन डायलॉग्स के साथ, आमिर साहब के साथ भी क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज़ क्योंकि जिस तरीके से आप कहानियाँ लिखते हैं, वो हीरोइज़्म को रिफ्लेक्ट करती है। वो हीरोइज़्म जो हम पहले देखते थे और अब इंस्पेक्टर विनाश में देख रहे हैं। तो क्या कोई एक ऐसा हीरोइज़्म जो गुलाम में हमने देखा, दोबारा देखने को मिलेगा? सी मैं ये मानता हूँ कि जैसे सरफरोश एक पिक्चर आई जी, थी। सरफ़रोश वाह! जी, देखिए, अब सरफरोश में आमिर खान जानते थे कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह लंबा-चौड़ा नहीं हूँ। जी, मैं मेरे पास पुलिस की पर्सनैलिटी नहीं है, जी, जो एक दबंग जी, बड़ी बॉडी वाला जी, जी, जैसे इंडियन में सनी जी थे, है जी, ना? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बड़ी रियल आईपीएस ऑफिसर की तरह जी, ब्रेन से काम लिया बिल्कुल। और उन्होंने उस तरह से उसको किया। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई कहानी आए इंसान अपनी लिमिटेशन और अपनी स्ट्रेंथ अगर उससे काम करता है तो वो जी, चीज़ चलती है। गुलाम, सरफरोश, जी, सनी जी की इंडियन गदर वाह! सबसे बड़ा जी, एग्ज़ाम्पल है, जी, तारा सिंह, अभी बॉर्डर, बिल्कुल। रणदीप के लिए इंस्पेक्टर अविनाश एक जी, माइलस्टोन साबित हो जी, रही है। जी, क्योंकि मैं रणदीप को बहुत एंटरटेनिंग और हीरो के रूप में प्रेज़ेंट करना जी, चाहता था बिल्कुल। और रणदीप एकदम रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, तो वो चीज़ वर्क कर रही है। अच्छा सर, अब नेक्स्ट सेलिब्रेशन हम कौन-सा देख पाएँगे नीरज जी की तरफ से? बिकॉज़ सेलिब्रेशन का जो दौर है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, और अब जी, इंस्पेक्टर बिल्कुल, विनाश के बिल्कुल, बाद बिल्कुल। वो कौन-सी चीज़ के लिए अब हम सब क्योंकि ऑडियंस आपकी फैमिली है, प्यार करती है आपकी कहानियों से, कौन सब मिलके हम किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट कर पाएँगे अब आने वाले वक़्त में? जी आपने खुद कह दिया कि ऑडियंस ही सब कुछ है, तो जी, मैं अभी 3-4 चीज़ों पे काम कर रहा जी, हूँ। 2 फ़िल्म हैं, जो एक एक फ़िल्म बहुत बड़े स्केल की है, जी, एक और फ़िल्म है, वो भी बहुत जी, डिफरेंट फ़िल्म है। जी, रणदीप के साथ डेफ़िनिटली आगे मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, जी, बिकॉज़ और इंस्पेक्टर अविनाश सीज़न 3 डेफ़िनिटली आएगा क्योंकि जी, सबकी डिमांड है, तो वो भी जी, आएगा। जी। और एक नया वेब सीरीज़ भी अभी शुरू करूँगा मैं, अ, जो 1-2 महीने में शुरू करूँगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स जी, जो लोगों को पसंद आएँगे। अगेन इसी तरह का जी, शिद्दत, इसी तरह की मेहनत जी। पूरी टीम करेगी और आप इसी तरह हमें साथ देते रहिए। थैंक यू सर फॉर टॉकिंग टू अस, और हम ये कहेंगे कि बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। कई बार आग लगने के बाद धुआँ उठता है, लेकिन अभी धुआँ हल्का-सा उठ चुका है। नीरज जी ने जो जिस अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, अब उस कहानी के आने के बाद आग लगना बाकी है। थैंक यू सर फॉर थैंक यू जॉइनिंग सो अस। मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके दर्शकों को मेरा ख़ास प्रणाम जी, और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया। जी, थैंक यू। आपने जिस तरह से एक क्रिएटर के माइंड में जाकर जी, उसकी जी, प्रोसेस को भी समझा और जी, ऑडियंस को भी समझा। जी, मैं बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, जी। बट दिस वन इज़ स्पेशल। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भाट 24 के साथ।